गौतम आनंद को भी डिटेन पुलिस ने कर लिया है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और उन तमाम नामर्दों को चूड़ी भेजने का काम करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय यूजीसी के नियमों की बहाली को लेकर पूरे देश में आंदोलन शुरू हो चुका है और इस आंदोलन से जो सरकारें हैं घबरा गई हैं। खासतौर से डबल इंजन सरकार पूरे आंदोलन से घबराई हुई नजर आ रही है। इसीलिए इस आंदोलन को कुचलने के लिए अब पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, उन पर अब लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें गिरफ्तार करवाया जा रहा है और छात्रों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, सारी तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाएंगे। जो गुस्सा है छात्रों में वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको एक ऐसी भी तस्वीर दिखाएंगे जो जातिवाद का सबसे ताज़ा उदाहरण मानी जा रही है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप यूपी से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े सैकड़ों अभ्यर्थियों को परेशान किया गया। आज लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर के बाहर ये लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे और पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया, जबरन उठाकर बसों में बिठा दिया और कहीं अज्ञात जगह पर ले गए हैं। तो डबल इंजन सरकार में आप लोग नौकरी नहीं मांग सकते। अगर कोई नौकरी मांगेगा तो उसका हश्र ऐसे ही होगा। हम लोग केशव मौर्य जी को आईना दिखाते रहेंगे, केशव मौर्य जी को बताते रहेंगे। देखते हैं कितना ये लोग उठाते हैं, कितना मारते हैं। हम लोग इन लोगों ने कितनी हिम्मत की। केशव मौर्य, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे और पुलिस ने इनको सबक सिखा दिया। तो जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं वो ज़रा सावधान हो जाएं, इन तस्वीरों को गौर से देख लें। अब दोस्तों मैं यूजीसी के नियमों पर बात करना चाहता हूं। यूजीसी को लेकर, यूजीसी की बहाली को लेकर किस तरीके से देश के कोने कोने में आंदोलन हो रहा है। सबसे पहले आप ये ताज़ा तस्वीर देख लीजिए। ये अभी अभी तस्वीर निकलकर सामने आई है। यूजीसी के नियमों को लागू करने की मांग को लेकर पटना में किस तरीके से आक्रोश देखा गया, ये तस्वीरें आप देखिए। यहां छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे और कुछ देर बाद छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और जब आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे ये छात्र, तो किस तरीके से वहां पर माहौल हो गया ये देखिए आप। पुलिस ने इनको यहीं पर रोक रखा है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। देखिए बैरिकेडिंग को छात्र नोच कर लेके जा रहे हैं। देखिए बैरिकेड तोड़ा गया। यहाँ पर पुलिस के लोग बाकी बैरिकेड को बचाए हुए हैं। एक बैरिकेड को तोड़ा गया। देखिए यहाँ पर पुलिस जो है वो बैरिकेड को वापस से लेने चली गई। यहाँ पर देखिए के समर्थन में जो छात्र पटना के सड़क पर उतरे हैं उनको बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया। तो यहाँ पर शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, उसके बावजूद पुलिस यहाँ पर बल प्रयोग कर रही है। अभी आपने चंद दिनों पहले ही देखा होगा कि यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में किस तरीके से प्रधानमंत्री को गालियां दी गई, उनके पोस्टरों पर जूते चप्पल बरसाए गए और तमाम विवादित नारे भी लगाए गए। लेकिन ना तो कहीं पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की और ना ही किसी को डिटेन किया। लेकिन अब जब दलित पिछड़े यूजीसी को लागू कराने की मांग को लेकर, अपने हक अधिकारों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, तो देखिए पुलिस कैसे बर्बरता दिखा रही है। अब ये ताज़ा तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से दलित पिछड़े छात्रों को कैसे पुलिस डिटेन कर रही है, कैसे उनके साथ सुलूक कर रही है, कैसे उनके साथ व्यवहार कर रही है। इन तमाम आंदोलनकारियों को प्रदर्शन स्थल से, आंदोलन स्थल से भर भर के अब अज्ञात जगह पर ले जाया जा रहा है। देखिए जरा। गौतम आनंद को भी डिटेन पुलिस ने कर लिया है। यहाँ से छात्रों को हटाने की कोशिश हो रही है वंचित समाज के छात्रों के साथ। और जब तक न्याय नहीं होगा हम लोग लड़ेंगे। चाहे जेल ले जाए, गोली चलाए, या जो भी करना हो सरकार को करे, लेकिन पूरे इन सब के बावजूद छात्रों के हौसले बुलंद नहीं हुए हैं। जो लोग भी यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि यूजीसी का कानून बहाल हो, वो उनके हौसले अभी भी पस्त नहीं हुए हैं। उनके हौसलों में उड़ान देखी जा रही है। जो तमाम आंदोलनकारी छात्र हैं एक सुर में कह रहे हैं कि ये जो कानून है लागू होकर रहेगा और उन तमाम नामर्दों को चूड़ी भेजने का काम करेंगे
जो विधानसभा में बैठकर बहुजनों की आवाज तक नहीं उठा पा रहे हैं, उन तमाम लोगों को चुनौती है, उन तमाम लोगों को चुनौती है कि हमने शरद यादव, मुलायम सिंह यादव को साक्षी मानकर, कर्पूरी ठाकुर, कांसी राम को साक्षी मानकर आज बिहार के तमाम बहुजनों को लेकर हम लोग स्वतंत्र हैं। और ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब आखिरी सांस मेरे सीने में धड़कती रहेगी। क्या लगता है कि आंदोलन की धरती से एक नया आंदोलन आप लोगों ने खड़ा कर दिया है? मंडल 2 है, मंडल 2। जिस तरह से लालू यादव ने, मुलायम सिंह ने, जिस तरह से कांसी राम ने, शरद यादव ने, बीपी मंडल ने लड़ाई लड़ी थी शोषण के खिलाफ, उसी तरह से हम अपने बहुजनों को अधिकार दिलाने के लिए, सम्मान और सुरक्षा दिलाने के लिए यूजीसी के समर्थन में आज पूरी मजबूती से सड़कों पे हैं। हजारों हजार लोग। क्या लगता है इतनी भीड़ जाम क्यों कर दिया? डर नहीं लगता आप लोगों को? किसी से डर नहीं है। जब हमारा अधिकार SC ST OBC मुस्लिम समाज लोगों का ही नहीं रहेगा तो हम लोग रह के क्या करें? जेल चल जाए या लाठी गोली चले, हम लोग डरने वाले नहीं। पूरा मंडल 2.0 का शुरुआत कर दिए हैं हम लोग। ये मंडल की लड़ाई और आगे तक जाएगी। भागीदारी की जरूरत है। जब तक हम किसी के साथ भेदभाव नहीं चाहते हैं, चाहे वो अपर कास्ट के लोग हो, चाहे वो SC ST OBC हो, लेकिन जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए, हमारा यह मांग है। तो आज देश भर में लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जो मनु मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, वो इस प्रदर्शन पर पूरी तरीके से मौन है। और ये जो तस्वीर निकल कर आ रही, खास तौर से बहुजन समाज के लोगों ने किस तरीके से पैदल मार्च किया है, किस तरीके से सरकार को जगाने की कोशिश की है। सरकार इस समय ये तस्वीर देखकर सकते में आ गई है। और देखिए जो सरकारें बन रही हैं SC ST OBC के वोट के ज़रिए ही बन रही हैं, लेकिन सरकार इनका आंदोलन कुचल रही है, इनकी आवाज़ को दबा रही है। उसके बावजूद इनके हौसले बुलंद हैं। ये लोग एक सुर में कह रहे हैं कि UGC की बहाली होकर रहेगी। अब दोस्तों मैं आपको आखिर में एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो तस्वीर बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर से सामने आई है। कहा जा रहा है कि यहाँ मेघवाल वर्ग यानी दलित वर्ग के बच्चे स्कूल में खाना परोस रहे थे, लेकिन कथित उच्च जाति के लोगों ने दलित बच्चों के हाथ से खाना खाने से इनकार कर दिया। दोस्तों देखिए वहां पर माहौल क्या था। क्या हुआ, क्या है रिश्ता, तुम बताओ आप। क्या था? गांव वाले और टीचर आए, हम गांव पर प्रोग्राम था। प्रोग्राम किस चीज का था आपके? प्रोग्राम जो बाहर के विद्युत समारोह महासक रेटा बैंक का था। स्कूल के अंदर था? और उसमें क्या था? खाना बनाया था क्या? हाँ, खाना बनाया था। क्या खाना बनाया था? खाना था, हलवा था। हाँ। और चना था। हाँ। चना की सब्जी किसने बनाया था वो? टीचर की तरफ से थे। टीचर की तरफ से थे। और उसके बाद में खाना के लिए खाना बनाने में आप साथ में थे? खाना बनाया था? हमें ऐसे कहा था कि टीचर ने कहा कि तुम जाओ वहाँ से लकड़ी इकट्ठे करके लाओ। और हम लकड़ी इकट्ठे करके लाए। अंदर वो कढ़ाई वो भगोले थे वो हमने धोए आपने। हाँ। बाद में खाना बना। हाँ। और हम आ गए, मतलब जोर से बोलो थोड़ा। हाँ। खाना परोसने के लिए गए गाँव लेकर आए, ऊपर आए, मतलब बस परोसने के लिए। वहाँ गाँव वाले 2-3 लोग और हमारे उस काम वालों का नाम क्या था आपको मालूम है क्या? एक का नाम दिनेश था, एक कृष्णाराम था, कृष्णाराम, एक देवीलाल, देवीलाल, और साथ में थे हमारे मतलब पीओ है यहाँ बजरंग लाल, बजरंग जी, वो आए। पीओ खुद? पीओ खुद आए। क्या बोला आपको? बोला कि बाल्टी रख दो यहाँ, ये बोल रहे वही करेंगे। और आके हमें वहाँ से बाल्टी नीचे रखा दी और हमें कह दी कि जाके बैठ जाओ। बैठ जाओ। आप मतलब मेघवाल हो या गुरु हो, आप खाना नहीं परोस सकते हो, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। तो इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद अगर अभी भी SC ST OBC समाज की आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको आंखें खोलने की जरूरत है। UGC के नियमों पर आवाज बुलंद करने की जरूरत है अगर उनको अपना हक और अधिकार चाहिए। हालांकि इस समय देश के कोने कोने में जो माहौल बना है UGC के आंदोलन को लेकर, उससे लग रहा है कि UGC पर बहुत जल्द एक खुशखबरी आ सकती है। UGC बहाल होकर रहेगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से देश के कोने कोने में आंदोलन हो रहा है, जो पटना में जो तस्वीरें आपने देखी, जिस तरीके से आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है इससे कोई नतीजा निकल पाएगा? राय दीजिएगा। धन्यवाद।